जय हिंद बच्चों। आज मेरा ये सेकेंड दिन है और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है। आज सेकेंड दिन है और सेकेंड दिन के दिन मैं आज आपका सेकेंड वीडियो भी रहेगा और मैं आपको फिर से इंग्लिश पढ़ाना शुरू करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट डे आपने वीडियो देख लिया है, उसको आपने पढ़ लिया है, उसको रिवीजन करना है। मैंने एलआरपी का फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले अब लैंग्वेज, मैंने कल बोला था कि लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, लैंग्वेज से फिर शुरू करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज देखो, कोई भी लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, जो भी लैंग्वेज हो, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो, आपको अब सीखना है कि लैंग्वेज होता क्या है। ठीक है, लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों पड़ी, नेसेसिटी क्या है। देखो, लैंग्वेज क्या होता है, मान लीजिए लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी, इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके बारे में एक आइडियाज होता है जो हम जिसके अंदर जो भी आइडियाज होता है, इमोशंस होता है, फीलिंग्स होता है, थॉट्स होता है। मान लो तुम्हारे पास आइडिया है और किसी को कन्वे करना है, किसी को आपको बताना है, तो कैसे बताओगे आप? इशारों से तो बताओगे नहीं। इशारों से बताओगे तो वो समझेगा। आपके दिमाग में जो आइडियाज रहेगा, इमोशंस रहेगा, फीलिंग्स रहेगी, थॉट्स रहेगा, जो सोच रहेगी, वो कैसे आप किसी को कन्वे कर सकते हो? उसके लिए आपको एक लैंग्वेज चूज करना ही पड़ेगा। लेट इट बी एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज को लेके आप इस चीज को, उस पर आप काम कर सकते हो। आइडियाज, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, ये आपको कैसे आइडियाज दोगे? किसी को आइडिया कैसे दोगे, इमोशंस अपने कैसे बताओगे? लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज यहीं से शुरुआत होती है। अब हुआ क्या कि जब आपके दिमाग में आइडियाज आ गया तो आपको लैंग्वेज में बताना है। तो किस लैंग्वेज में? तो इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज की शुरुआत वहां से हुई। कैसे शुरुआत हुई? अब मान लीजिए छोटी सी बात, आपने अपने आइडियाज़ को अगर किसी को बताया तो किस में बताया? सोचिए, आप थोड़ा सा सोचिए, आपको कैसे मालूम चलेगा? किसी को बताना है, इमोशंस बताना है, अपने थॉट्स बताना है, कैसे बताओगे? तो वो एक होता है इस लैंग्वेज को बताने के लिए साउंड के मार्फत से। देखो, छोटा बच्चा है, जब उसको बैलून, मेले में गई, उसकी मम्मी पापा लेके गए, मेले में लेके गए। अब वो बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको लैंग्वेज आता नहीं है, एक्सप्रेस कैसे करेगा कि मुझे बैलून चाहिए? तो वो रोने लगेगा, तेज रोने लगेगा, मतलब साउंड करेगा। जो वोकल पॉइंट से आवाज आएगी, जो साउंड आएगी, वो साउंड सुन के उसकी मम्मी जान जाएगी कि बेटे को हमको क्या चाहिए? बैलून चाहिए। और वो साउंड, जो ये साउंड लैंग्वेज के साउंड से, जैसे उसने बोला ग, तो ग जैसे उसने बोला, तो वो साउंड से ग हमने हिंदी लैंग्वेज में ऐसे लिखा और इंग्लिश में जो थे वो जी लिख दिए। ठीक है, इंग्लिश में मतलब अंग्रेजों ने जी लिख दिया और हिंदी वाले जो देवनागरी लिपि के थे, जो हिंदी वाले थे, वो ग, इस लैंग्वेज को, इस साउंड को, ग ऐसे लिख दिया, एक सिंबल बना दिया। तो जब साउंड को सिंबल बना दिया तो ग ऐसे लिख दिया, जी ऐसे लिख दिया, घ ऐसे लिख दिया हिंदी में, और जीएच करके क्या लिख दिया? घ किसमें? इंग्लिश में। इंग्लिश में इन्होंने लिखा, कोई भी लिखा, जो भी लिखा उसने इंग्लिश लैंग्वेज में ये लिखा और हिंदी में ग लिखा। उर्दू में कुछ और लिखा, अली बे, जो भी। ठीक है, मैं उर्दू ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन फिर भी आपको ये समझना है कि जो लैंग्वेज की शुरुआत हुई वो साउंड से हुई। जो भी आइडियाज, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स थे, वो साउंड के मार्फत हमारे पास आए। हमने किसी को एक्सप्रेस करने के लिए साउंड का प्रयोग किया और साउंड को एक लैंग्वेज का इकाई मान लिया। मतलब उस साउंड को, जो ग लिखा था वो जी कर दिया और घ कर दिया तो जीएच कर दिया। जो भी लैंग्वेज रहेगा उसने अपना एक सिंबल दे दिया, साउंड को सिंबल दे दिया। वो जो सिंबल हुआ वो लेटर्स कहलाए। उसको लेटर्स कहा। जी क्या है? लेटर्स है। जीएच क्या है? जी एच अलग अलग है, जी एच दोनों मिला के कंबाइंड हो गया तो घ बन गया। ये क्या है? लेटर्स है, दो लेटर्स है, जी और एच दोनों लेटर्स है। तो साउंड को लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। इतना समझ में आया? साउंड को लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। और जब लेटर्स क्या हुआ, जैसे पी आई सी
PICTURE, पिक्चर, ये पिक्चर हुआ। तो क्या हुआ, जो लेटर्स हैं उसको कंबाइंड कर दिया। देखो P का कोई मीनिंग नहीं होता, उसने तो साउंड बनाया ना। अब लेकिन जब ये लेटर्स को कंबाइन करके एक जगह लिख दिया और उसका मीनिंग निकल गया, तो वो वर्ड बन गया। क्या बन गया? वर्ड बन गया। देखो लेटर्स को एक जगह इकट्ठा कर दिए, ग्रुप ऑफ लेटर्स एक जगह इकट्ठा कर दिए और वो अरेंज मैनर में लिख दिया गया, तो वो वर्ड्स बन गया। वो क्या बन गया? वो वर्ड बन गया। ठीक है, ये टॉपिक्स है, टॉपिक्स के मार्फत पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये लेटर्स समझ में आ गया, ABCDEFGH। ठीक है, जो भी लेटर्स है उसको कंबाइंड कर दिया, ग्रुप कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया, लेकिन उसका अरेंज इतना अच्छे से करे कि ताकि उसका मीनिंग निकल गया, तो वो वर्ड बन गया। ठीक है, देखो ये वर्ड बन गया। मान लो छोटी सी बात, मान लो मिल्क। ठीक है, मिल्क दूध होता है, उसको साउंड से मम मम करने लगा। मम करने से जब वो मिल्क बना, जब किसी ने एक वर्ड बना के उसको बोल दिया, बहुत सारे वर्ड्स हैं, करीब 1.75 lakhs रजिस्टर्ड वर्ड्स हैं। ठीक है, मिलियंस भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1.75 अभी वर्ड्स हैं, रजिस्टर्ड वर्ड है। ठीक है, तो उसको एक पिक्चर को इसने क्या किया, लेटर्स को कंबाइंड करके पिक्चर बना दिया, एक वर्ड हो गया। तो वर्ड क्या हो गया? कंबाइंड ऑफ लेटर्स, एक अरेंजिंग मैनर में उसको लिख दिया, जिसका कोई मीनिंग निकल गया, वो वर्ड्स हो गया। ठीक है, अब वर्ड्स क्या हो गया? ये पिक्चर है। ठीक है, अब इस वर्ड्स को, एक ही वर्ड्स को 2-2, 3-3 आप नाम दे सकते हो। जैसे एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस हमने बताया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स बन गया, क्या हो गया? एड्रेस हो गया। लेकिन एड्रेस का एक मीनिंग पता होता है, एक मीनिंग होता है संबोधित करना। जैसे डेट हो गया, डेट का मतलब एक डेट होता है खजूर और एक डेट होता है दिनांक। ये सारी चीजें आपको समझ में आई? देखो फिर से रिवीजन करते हैं। लैंग्वेज कैसे हुआ? आइडियाज, इमोशंस, फीलिंग और थॉट्स को जो हम अपने अभिव्यक्ति हम करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को, जो अपनी बातें होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, उसको अभिव्यक्ति करना, उसको व्यक्त करना होता है, तो लैंग्वेज के मार्फत ही होता है। ठीक है, आप इतना सारा चीज जान गए, ये सारा चीज आपने साउंड जान गए, लेटर्स जान गए, वर्ड जान गए, ये दोनों चीज जान गए। इसके बाद वर्ड के बाद आता है आपका सेंटेंस हम शुरू करेंगे कल। ठीक है, सेंटेंस अगला वीडियो बनेगा। सेंटेंस के ऊपर मैं बताऊंगा सेंटेंस क्या होता है, कैसे वर्ड से सेंटेंस बनता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम ये चीज पढ़ेंगे। ये चीज आपको फिर से रिवीजन करना है, फिर से अपनी कॉपी में लिखना है, जैसे मैं समझाता हूं वैसे लिखते रहना है। ठीक है, लिख के इसकी प्रैक्टिस करना है। फिर से बोल रहा हूं, LRP, ये फॉर्मूला जरूर करना। लर्न कर लिया, इतना बता दिया, 2-3 बार देखा वीडियो को, फिर अपने नोटबुक में लिखा, लर्न किया, फिर रिवीजन किया, फिर P फॉर प्रैक्टिस। इसको प्रैक्टिस करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी चीज़ नहीं समझ में आता है, आप काइंडली कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप बोलेंगे कि सर मुझको ये नहीं समझ में आ रहा, फिर से मैं और अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ना है, इंटरेस्ट लेना है बेटा। अब अगला चैप्टर जो होगा वो शुरुआत होगी अल्फ़ाबेट से। वर्ड बता दिया मैंने, वर्ड क्या होता है। ठीक है, साउंड को कुछ भी, जो भी साउंड हम बोल रहे हैं, उसका एक लेटर्स के मार्फत उसका एक सिंबल दे देते हैं। ये सिंबल है, एक यूनिट है। ठीक है, ये लैंग्वेज का एक यूनिट है। ठीक है, और इसी लेटर्स को जब कंबाइंड कर दिया, छोटी सी बात, कुछ नहीं है इसमें, साउंड कर दिया, लेटर्स को क्या कर दिया, जब कंबाइंड कर दिया, अरेंज कर दिया एक प्रॉपर मैनर में, ताकि उसका कोई शाब्दिक अर्थ निकल जाए, उसका कोई अर्थ निकल जाए। जैसे एड्रेस, ठीक है, डे, ये निकल गया। लेकिन इसके भी अंदर ये चीज है कि इसका दो उसका क्या हो सकता है, मीनिंग हो सकता है। ठीक है, गॉट इट। अब देखो अगला चैप्टर मैं बताऊंगा, 3rd वीडियो रहेगा, उसको आप देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।